बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर निदामुद्दीन लेक्चरर बायोलॉजी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमने पेपर बी बॉटनी से लिया है BOT 302 से, और टॉपिक का नाम है नॉमनक्लेचर। इसमें हम वो तमाम टॉपिक कवर करेंगे जो नॉमनक्लेचर से रिलेटेड पूछे जाते हैं BS में या फिर BSc में। ये आपके जो लेक्चर है वो आपके BS के माइनर कोर्सेज जो आप BS zoology या केमिस्ट्री के दरमियान में बॉटनी का पढ़े होते हैं या फिर BS बॉटनी में पढ़ते हैं, दोनों में काम आ सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉमनक्लेचर होता क्या है। बेसिकली नॉमनक्लेचर का मतलब ये है कि लतीन वर्ड मीन्स कि नेमिंग देना। अब वो जो नेमिंग है किसी की भी हम किस तरह से देते हैं, वो नेम हम इस तरह से देते हैं किसी भी प्लांट को कि जैसे एक यूनिवर्सल नेम होता है। नेम देने का मतलब ये है बेसिकली कोई भी ऐसा वर्ड जो कि यूज़ किया जाता है किसी को भी कॉल करने के लिए। नॉमेनक्लेचर जो है ना वो सिंपली इसका मतलब ही ये है कि नाम देना स्पीशीज को। अगर हम इसकी बकायदा डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि ये टेक्सानोमी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम टेक्सानोमिक ग्रुप में जो है ना वो ऐसे नेम दे दिए जाते हैं जो कि पब्लिश भी किए जाते हैं, और वो पब्लिशर्स के रूल के अकॉर्डिंग ही होते हैं, जो कि हमारे पास यूनिवर्सल कोड्स इसके लिए सेट किए जाते हैं। नॉमेनक्लेचर अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ये ऐसा ही एक सिस्टम है, बिल्कुल जैसे आपने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी बेस में हम प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। तो सेम इन द केस ऑफ नॉमेनक्लेचर भी होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई एक नेम दे दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी फैमिली में ह्यूमन बीइंग्स में आप अगर ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं तो आप सबके डिफरेंट नेम होते हैं, और ये आपकी रिकॉग्नाइजेशन होती है, आपकी आइडेंटिटी होते हैं आपके नेम्स। तो नॉमेनक्लेचर में भी क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को, स्पीशीज को, प्लांट्स को नेम्स दे दिए जाते हैं, और ये नेमिंग के इसके लिए सबसे पहले बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है ना वो यूज़ किया जाता है। अब अगर आपने नेम देना है तो इसके लिए कुछ रूल्स होंगे। ये ऐसा नहीं है कि जैसे आपके घरों में किसी की भी चॉइस के अकॉर्डिंग नेम दे दिया जाएगा। नॉमेनक्लेचर के लिए साइंटिफिकली कुछ रूल्स सेट हैं, और ये रूल यूनिवर्सल हैं। किसी भी स्पीशी को नेम देने के लिए इन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर ये रूल फॉलो नहीं किए जाएंगे तो वो जो नेम है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी साइंटिफिक नेम होंगे उनको हम लतीन में लिखेंगे या फिर हम इटैलिक में लिखते हैं। सॉरी, लतीन वर्ड्स होते हैं वो, और उनको हम इटैलिक जो है ना वो लिखते हैं। इटैलिक के अलावा हम उसको बोल्ड करके या अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है वो इंडिकेट करेगा जीनस को, और जो सेकंड है वो करेगा स्पीशीज को। मीन्स के जो साइंटिफिक नेम है उसके दो लेटर्स पे वो जो है ना वो दो वर्ड्स उसके होंगे। जो पहला होगा वो जीनस होगी, जो दूसरा होगा वो स्पीशी होगी। अगर आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इटैलिक तो हम कंप्यूटराइज करते हैं, लेकिन अगर हम हैंड रिटन कोई भी वर्क कर रहे हैं और साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो उसमें हम उसको करते हैं अंडरलाइन, या फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, बोल्ड करके जो है ना वो लिख लेते हैं। और अंडरलाइन करते हुए हम दोनों वर्ड्स को लैदा-लैदा अंडरलाइन करेंगे। स्पीशी और जीनस को हम इकट्ठा अंडरलाइन नहीं करेंगे। जब हम इसके दो वर्ड्स लिखेंगे तो हमेशा जो पहला जिसको हमने जीनस कहा है उसका सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल लिखे जाएंगे। और जो स्पीशी होगा उसका कोई एक अल्फ़ाबेट भी कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, तमाम अल्फ़ाबेट जो है ना वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। जैसे इधर एग्जांपल में होमोसेपियन ह्यूमन बीइंग को कहते हैं, एच देखें आपको कैपिटल नज़र आएगा और बाकी तमाम वर्ड स्मॉल हैं। और ये इटैलिक भी है। मैंगिफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है। अब ये नॉमेनक्लेचर के फ़ायदे क्या हैं, बेसिकली नॉमेनक्लेचर क्यों की जाती है, तो इसके कुछ सिग्निफिकेंट रूल हैं। वो रूल ये हैं कि ये हमें ये यूनिवर्सटाइल होते हैं, हर जगह जो है ना वो हर लैंग्वेज में ये यूज़ किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक एरिया पे बैठ के कोई एक बुक लिखी है तो किसी दूसरे को पढ़ते हुए उसमें कन्फ्यूजन हो। ये ऐसे नेम होंगे जो कि पूरी वर्ड के ऊपर वो मैंगिफेरा इंडिका मैंगो का ही नाम कंसिडर किया जाएगा। ये इनकी यूनिकनेस होती है कि इनके जैसा कोई और नाम नहीं हो सकता। जबकि कॉमन जो हमारे नेम होते हैं,
जैसे माय नेम इज़ निदा, तो निदा सिर्फ मेरा नाम नहीं है बल्कि और भी बहुत सी गर्ल्स का ये नेम हो सकता है। लेकिन साइंटिफिक नेम का मतलब ये है कि जो एक दफ़ा दे दिया जाएगा वो दोबारा से यूज़ नहीं किया जाएगा। स्टेबिलिटी है कि ये जो नेम होते हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते। कॉमन नेम अगर आप देख लेंगे तो प्याज है तो किसी एरिया में उसे प्याज कहते हैं, किसी में गंडा कहते हैं, किसी में बेसल कहते हैं। जबकि जो साइंटिफिक नेम होते हैं उन वो स्टेबल होते हैं, वो हर जगह वो मतलब वो इलाके और रीजन्स के साथ साथ चेंज नहीं होते। और ये जो साइंटिफिक नेम है ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया के लिए सेम है। अभी तक तो हमने देखा कि नॉमेनक्लेचर है क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं या फिर इसके रूल्स क्या हैं। नॉमेनक्लेचर में जो सबसे पहला सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। बाइनोमियल इसे कहा ही इसे गया है, बाई का मतलब टू होता है, तो बाइनोमियल का मतलब जो साइंटिफिक नेम जैसे हम पीछे पढ़े थे होमोसैपियन, तो ये टू वर्ड्स जो है ना वो इसके होते हैं। और ये टू पार्ट जो नेम है इसे हम बाइनोमियल कह देते हैं। और ये दोनों जो है वो जीनस और स्पीशी के साथ डिफ्रेंशिएट भी किए जाते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर के साथ लिखने के लिहाज से भी, लतीन और ग्रीक वर्ड्स में लिखने के लिए भी। कुछ एग्जाम्पल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि कॉमन जो हमारे पास ह्यूमन माइक्रोब है जैसे ई शर्किया कोलाई। ई शर्किया कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि हमारी गट के अंदर मौजूद होता है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है कि जो ई शर्किया है वो उसकी जीनस है और जो कोलाई है वो उसका क्या है, स्पीशी है। कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के और इन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। इन रूल्स को फॉलो किए बगैर अगर कोई भी नाम दिया जाएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हम कहते हैं कि इसका रूल ये है कि हम कैपिटल लेटर मीन्स कि हम अपर केस वर्ड्स इसमें यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम एक चीज़ अपने माइंड में रखेंगे कि जब भी हमने इसको स्टार्ट लेना है इसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट लेना है और इसके अलावा कोई भी लेटर हमने कैपिटल यूज़ नहीं करना। जब भी हम इसको लिखेंगे हमेशा हम इसको इटैलिक लिखेंगे जब हम अपने सॉफ्ट फॉर्म में लिख रहे होंगे। लेकिन जब हम इसको वैसे लिखेंगे, हैंड रिटन करेंगे, तो देन हम इसको मस्ट बोल्ड या फिर अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन करते हुए हम दोनों वर्ड्स को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। यूज ऑफ इनिशियल में बेसिकली हम ये कहते हैं कि जब भी हम कोई भी साइंटिफिक नेम लिख रहे होते हैं तो उस राइटिंग में हम कोई भी एब्रीवेशंस वगैरह जैसे जीनस और स्पीशी के लिए शुरू पे यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो एब्रीवेशंस हैं वो तो हम जब सब स्पीशीज या वैरायटी पे आते हैं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ जब हम आगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि हम इसके लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, एब्रीवेशन। जैसे कि स्पीशी है तो उसके लिए SP का जो है ना वो एब्रीवेशन यूज़ किया जाता है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास स्पीशी थी तो ई शर्किया कोलाई, तो हम जो स्पीशी होती है उसका हम उसको कंप्लीट लिखेंगे और जो जीनस है जैसे कि ई शर्किया है तो हम सिर्फ उसका ई लिख सकते हैं। क्यों हम ये इनिशियल वर्ड जो है ना वो उसका जो है ना वो हम उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि हमारे पास जित मैनी बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनका जीनस तो सेम होगा लेकिन स्पीशी डिफरेंट होगी। इसका मतलब है जीनस ई का मतलब हमारे पास हमें पता है कि वो ईशर के कुलाई ही है। तो जीनस हम सेम लिखने के बाद स्पीशी को चेंज, स्पीशी कंप्लीट लिखेंगे लेकिन जीनस को हम जो है ना वो सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि कॉमन और साइंटिफिक नेम में डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस है। कॉमन नेम जो होते हैं उनको देने के लिए कोई किसी किस्म का भी जो है ना वो नहीं होता, आपके पास कोई रूल्स नहीं होते, वो आप अपनी मर्जी से देते हैं। लेकिन जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है वो बाकायदा रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं और इसको लिखने के भी रूल्स मौजूद होते हैं। और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे उनके जो नेमिंग दिए जाते हैं तो उस इस तरह से कुछ जो है ना वो कॉमन नेम भी उनके साइंटिफिक नेम से रिलेट करते हैं, या फिर कुछ साइंटिफिक नेम इस तरह से दिए जाते हैं कि उससे रिलेटेड बीमारी, जैसे हमारे पास अभी कोविड-19 था तो उसको हमने कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस इसलिए हमने कहा क्योंकि वो जो डिजीज़ काज कर रहा था वो कोरोना था। तो इस तरह से हम उनके नेम्स को उन साथ रिलेट कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म के। स्पीशीज और सब स्पीशीज भी होती हैं, तो स्पीशीज के लिए जैसे मैं पहले कह रही थी कि SP और डॉट मतलब वो स्पीशी लिखी जा रही है, और सब स्पीशी के लिए हम SUB और SP जो है ना वो यूज़ करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये स्पीशी है या फिर सब स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रही है। प्लूरल फॉर्म,
बहुत सी हमारे पास ऐसा है कि जब आपने प्लूरल और जो है ना वो आप सारी फॉर्म्स हमारे पास आप जब हम लिख रहे होते हैं तो हम कहेंगे कि अगर स्पीशी एक है तो एस पी है, लेकिन अगर वो उसको हमने करना है स्पीशीज है तो उसके लिए हम एस पी पी ई का जो है ना वो क्या यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें बैसिलाई का तो प्लूरल जो है वो बैसिलस का बैसिलाई है। स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया के नाम है बेसिकली। जो ये जो है ना वो रॉड शेप होती हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकस हैं वो सर्कल शेप होते हैं, और इसका जो प्लूरल है वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई है। कुछ इम्पोर्टेंस है क्या है नॉमेनक्लेचर की। सबसे मेन जो है कि हमें कम्युनिकेशन करने में इजी है, हमारे कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाते हैं इससे। क्या पता किसी एक एरिया में रहने वाला साइंटिस्ट अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी स्पेंड कर दे किसी एक प्लांट को स्टडी करने के लिए, लेकिन किसी दूसरे एरिया में बैठा हुआ कोई भी ह्यूमन साइंटिस्ट वो भी उसी ही प्लांट को स्टडी करे, और लेकिन दोनों ने नेम डिफरेंट दिए हों तो दोनों की पूरी लाइफ का जो है ना वो टाइम भी इस पर स्पेंड हुआ, और एट द एंड पता चला कि स्पीशी भी एक सर्च हुई है। और इसके बावजूद वो अगर किसी एक और उनको आपस में वो कभी भी एक दूसरे की बुक्स रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये किस स्पीशी के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम एक ही नाम होगा तो किसी भी एरिया में उस नाम को लिया जाएगा, जैसे होमोसैपियन आप कहीं पे भी वर्ड पे ये यूज़ करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि आप ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास की जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी वो सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाती हैं जब हम साइंटिफिक नेम दे देते हैं। कि अगर आप किसी एरिया में गए हैं और अगर आप बात कर रहे हैं ब्लू बेल की, आप क्या है, या फिर आप कर रहे हैं ब्लैक बर्ड की बात। अब आप अपने एरिया में ब्लैक बर्ड कहते हैं क्रो को, लेकिन जिस एरिया में गए हैं वहाँ पे वो ब्लैक बर्ड कहते हैं ईगल को। तो आप बात कर रहे होंगे क्रो की, लेकिन अगले यहाँ आपने बुक लिखी होगी क्रो के ऊपर, जबकि अगले समझ रहे होंगे ईगल के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास इरेडिकेट मतलब कि ख़त्म करती हैं कन्फ्यूजन्स जो कि कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करती हैं। और इसमें जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको पोलिनोमियल से बेहतर लिया गया है, क्योंकि बाइनोमियल में दो हैं तो इसके अंदर मज़ीद कन्फ्यूजन्स और जो इसके अंदर एक टफनेस है वो प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि ये सिंपल हमारे पास एक मेथड है। नेक्स्ट ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी साइंटिफिक नेम को पढ़ेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये इसकी स्पीशीज क्या थी और इसकी जनरा क्या है। देन हमने पीछे ये डिस्कस किया कि हम बहुत से नेम इस तरह से देते हैं कि उससे रिलेटेड डिजीज़ से रिलेटेड हम दे रहे हैं, या फिर उसके एरिया से रिलेटेड या उसके हैबिटेट से रिलेटेड। तो ये चीज़ें हम जो है ना वो हमें जो साइंटिफिक नेम है वो उस स्पीशीज़ को भी बेसिकली क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जब हमने ग्रुपिंग की गई तो जब हम इसमें भी हेल्प दी क्लास नॉमेनक्लेचर ने कि जिनके सेम जनरा थे। जैसे हमने ई सर्कुला एक जनरा है, उसमें आगे से स्पीशी बहुत ज़्यादा है, तो सेम जनरा वाले ऑर्गेनिज्म को हमने एक ग्रुप के अंदर रख लिया। कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है कि नॉमेनक्लेचर देने के लिए डिफरेंट किस्म के कोड्स जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमने कहा था शुरू पे भी कि इंटरनेशनल रूल्स हैं, यूनिवर्सल रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो अगर हम प्रोक्रियाट्स को इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोक्रियाट, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ICNB। जहाँ पे भी ICNB पी जो है ना वो लिखा होगा इसका मतलब है प्रोक्रियाट की नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं। ICNB लिखा होगा तो इसका मतलब है बैक्टीरिया के जो है ना वो नेमिंग करने के रूल्स हैं। ICN अगर लिखा होगा तो हम कहते हैं कि ये एल्गी, फंजाई और प्लांट्स की नॉमेनक्लेचर के लिए कोड यूज़ होता है। ICBN इसे हम बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड है वो ICBN है। तो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर मीन्स कि तमाम प्लांट्स की जो नेमिंग है वो ICBN में होती है। ऐसे अगर हमारे पास ICTV है तो इसका मतलब है टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस। तो ये कुछ कोड्स हैं। आप ICNP वो यूनिवर्सल है कि ये प्रोक्रियाट का है, बी बैक्टीरिया का है, जो है ना वो हमारे पास BN है तो बोटेनिकल नेम है। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ कोड्स हैं जो कि यूज़ होते रहते हैं। ICBN का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं, जो हम लेक्चर अभी सुन रहे हैं आप लोग, वो बॉटनी का है। तो ICBN का मतलब ये है कि इंटरनेशनल कोड है बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर का। इसमें वो रूल्स सेट कर दिए गए हैं, इसमें वो रूल्स बता दिए गए हैं कि आप प्लांट्स को नेम कैसे देंगे, और इन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। और इन्हीं रूल्स से बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी प्लांट को। इसके अलावा ये है कि ये जो हमारे पास ICBN है ये हमें एक गाइडलाइन दे लेता है। वो गाइडलाइंस इस तरह से है कि आपको यूनिवर्सल एक फार्मूला सेट कर दिया गया है कि किस तरह से हम जो है ना वो वर्क कर सकते हैं। वन
यक्कम में 1753 में पब्लिश किया गया था, स्पीशीज प्लैंट्रम बाय लिनियस। ये एक जो है ना वो हमारे पास पब्लिकेशन थी जिसमें प्लांट्स को साइंटिफिक नेम दिए गए थे, और ये जो नेम एक दफ़ा असाइन कर दिए जाएंगे ये यूनिवर्सल नेम होंगे। एक चीज़ याद रहेगी कि कोई भी साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया उस प्लांट को अपनी मर्जी से या अपने नेम की बेस पे उसको नेम नहीं दे सकता, बल्कि ये जो नेम है वो हमेशा इन आईसीबीएन रूल्स के अकॉर्डिंग ही दिए जाएंगे। इसके अलावा यह है कि हमारे पास ये लिमिटेड और जो है ना वो रेगुलेट प्रिंसिपल्स हैं कि ऐसा नहीं है कि बड़े ढेर से प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उनको कंप्लीट करना ज़रूरी है, वो डिज़ायर्ड है किसी भी प्लांट को नेम देने के लिए। एक वेनाकोडा जो है ना वो आपके वो आपके ऊपर है, उसके ऊपर कोर्स ऑर्डिनेंस में इसका मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी को मतलब आईसीबीएन के लिए दूसरा वर्ड जो है ना वो वेनाकोडा यूज़ किया जाता है, सॉरी वेना कोड जो है ना वो यूज़ किया जाता है। आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वेना कोड का मतलब यही है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और आईसीबीएन का भी मतलब यही है जिसमें हम प्लांट्स को क्या करते हैं, नेमिंग जो है ना वो करते हैं। इससे आज के जो लेक्चर की हमारी समरी है वो ये है कि हमने देखा कि नॉमेनक्लेचर क्या है, नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, इसको नेमिंग साइंटिफिक नेमिंग देने के फ़ायदे क्या होते हैं। देन हमने इसका पहला सिस्टम जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है कि दो नेम दिए जाते हैं, इसमें दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल नेम दिया जाता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं, कुछ कोड्स जो है ना वो क्या है, और हमारे पास नॉमेनक्लेचर की इंपॉर्टेंस क्या है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन